वैभव सूर्यवंशी, खेल, उम्र 14 साल, समस्तीपुर, बिहार। आप एक भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्हें आईपीएल के इतिहास में न सिर्फ सबसे छोटे खिलाड़ी होने का बल्कि सबसे तेज ऐसे भारतीय होने का। बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी अपने 14 साल की उम्र में इतने बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं कि उनकी चर्चा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण के दौरान करते हुए नजर आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टॉक्स और मैं आपके साथ सुधांशु शेखर। देखिए, वैभव सूर्यवंशी बिहार के लाल हैं, समस्तीपुर के निवासी हैं और उन्होंने आईपीएल के इतिहास में जो कारनामा कर दिया, विजय हजारे ट्रॉफी में जो नया कारनामा कर दिया, उसकी चर्चाएं अपने देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी लगातार जो है ये हो रही है। अभी राष्ट्रपति के हाथों बाल पुरस्कार से सम्मानित हुए वैभव सूर्यवंशी की चर्चाएं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं तो ये भी आपको बातें सुननी चाहिए। पहले सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैभव सूर्यवंशी को लेकर क्या कुछ बातें रख रहे हैं। आज खेलों में अवसर सीमित नहीं, असीमित अवसर है। आज देश में एक ऐसा इकोसिस्टम बना है जहां खिलाड़ियों का सिलेक्शन पहुंच के आधार पर नहीं, परिचय के आधार पर नहीं, पहचान के आधार पर नहीं, आज खेल को मैदान से लेकर के बाहर देखना हो प्रतिभा के आधार पर होता है। प्रतिभा को महत्व दिया जाता है। 2014 से पहले खेल विभाग में टीम सिलेक्शन में और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में खेलों के नाम पर जो गड़बड़ी होती थी, आज वो सब कुछ बंद हो चुकी है। गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी आज कम उम्र में ही शिखर तक पहुंच सकता है। अभी कल ही आपने देखा होगा 15-20 साल के नौजवानों ने खेल के मैदान में किसी ने 32 बॉल में सेंचुरी बना दी, किसी ने 30-35 रन में बना दी, किसी ने 35-40 बॉल में बना दी। ये है युवाओं की ताकत। तो आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैभव सूर्यवंशी का जो है वो जिक्र कर रहे हैं और साथ ही बाल पुरस्कार मिलने के बाद द्रौपदी मुर्मू भी अपने भाषण और अधिवेशन में वैभव सूर्यवंशी का जो है वो जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आपको दिखाते हैं विजुअल्स की वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रपति के हाथों बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। वैभव सूर्यवंशी, खेल, उम्र 14 साल, समस्तीपुर, बिहार। आप एक भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्हें आईपीएल के इतिहास में न सिर्फ सबसे छोटे खिलाड़ी होने का बल्कि सबसे तेज ऐसे भारतीय होने का गौरव प्राप्त है जिसने आईपीएल में सेंचुरी बनाई। तो आपने तमाम तस्वीरें देखी कि किस प्रकार से 14 साल की ही उम्र में बड़े बड़े कीर्तिमान अपने नाम करने वाले वैभव सूर्यवंशी की सराहना जो है अब राष्ट्रपति के द्वारा और प्रधानमंत्री के द्वारा भी की जा रही है। पीएम मोदी कहते हैं कि देश में खिलाड़ियों का चयन और प्रतिभा के आधार पर हो रहा है, न ही परिचय और पहचान के आधार पर। 14 साल की उम्र में एक ऐतिहासिक शतक लगा देने वाले, विजय हजारे ट्रॉफी में 36 गेंद में शतक मारने वाले वैभव सूर्यवंशी और साथ ही आईपीएल के इतिहास में 35 गेंद में शतक ठोककर रिकॉर्ड बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी को बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जिसके बाद द्रौपदी मुर्मू अवार्ड देने के बाद वैभव सूर्यवंशी की तारीफ करते हुए भी नहीं थक रही हैं। पहले आपको सुनाते हैं कि द्रौपदी मुर्मू क्या कुछ कह रही हैं। वैभव सूर्यवंशी ने कड़ी प्रतिस्पर्धा और अनेक प्रतिभाओं से युक्त क्रिकेट जगत में अपने लोगों ने पहचान बना ली है और अनेक रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। मुझे विश्वास है कि आप जैसे वीर और प्रतिभाशाली बच्चे निरंतर अच्छा काम करते रहेंगे। ये तो शुरुआत है, जिंदगी बहुत उड़ान करने के लिए बाकी है। मुझे लगता है आपके प्रतिभा से भारत जरूर उत्साहित होगा और बहुत सारे बच्चे आपको फॉलो करेंगे। वो भी अपना अपना हुनर दिखाने के लिए वो भी प्रयास जरूर करेंगे। तो आपने सुना कि उन्होंने कहा कि वैभव सूर्यवंशी ने कड़ी प्रतिस्पर्धा और अपने
प्रतिभा वाले क्रिकेट जगत में अपनी एक अलग और अनोखी पहचान बनाई है, अनेक रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं और मुझे विश्वास है कि आपके जैसे प्रतिभाशाली बच्चे निरंतर अच्छा काम करते रहेंगे। ये तो अभी शुरुआत है और आपको देखकर बाकी बच्चे सीखेंगे और फॉलो करेंगे। यानी वैभव सूर्यवंशी जो 14 साल की उम्र में जो अपने बड़े बड़े कीर्तिमान और नए नए इतिहास जो रच रहे हैं, उनकी चर्चाएं देश विदेश में भी हो रही है। स्वयं पीएम मोदी भी उनकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लगातार उनकी तारीफ कर रहे हैं और ये तस्वीरें भी इस बात का गवाह है कि वैभव सूर्यवंशी ने एक छोटे से उम्र में बिहार का नाम ही नहीं रोशन किया है, बल्कि पूरे देश का जो नाम है वो रोशन कर दिया है। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।